नमस्ते। इस बात से शायद कोई इनकार नहीं करेगा कि हम सबको, हम में से हर किसी को जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये एहसास होता है कि काश कोई हमारे जीवन में आता और हमें प्रेरित कर जाता। काश कोई हमारी जिंदगी में आता और हमें हौसलाओं से भर जाता। यह ऐसा एहसास हमें कभी न कभी, किसी न किसी समय जीवन में होता है। और वैसे भी हमें प्रेरित रहने की जरूरत होती है, हमें इंस्पायर्ड रहने की जरूरत होती है। हमें जरूरत होती है कि हम हर समय मोटिवेटेड रहें ताकि जीवन में कुछ कर पाए। अगर ये सारी चीजें हमारी जरूरत है, मोटिवेटेड रहना, इनकरेज रहना, इंस्पायर्ड रहना, अगर हमारी जरूरत है, तो मैं यहां एक सवाल उठाना चाहता हूं। एक ऐसा समूह भी होगा हमारे बीच, एक ऐसी बड़ी तादाद बच्चे और बच्चियों की, स्टूडेंट्स की और नौजवानों की, युवाओं की होगी, जिन्हें दूसरों के मुकाबले में प्रेरणा की, इंकरेजमेंट की और इंस्पिरेशन की ज्यादा जरूरत पड़ती होगी। हम इसे चिन्हित कैसे करेंगे? इस ग्रुप को या इस ग्रोह को जिन्हें दूसरों के मुकाबले में इंकरेजमेंट की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इंस्पिरेशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, मोटिवेशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, हम उन्हें चिन्हित कैसे करेंगे? देखिए, हमारे देश में युवाओं का, स्टूडेंट्स का, बच्चे और बच्चियों का एक बड़ी तादाद ऐसे घरों में भी जन्म लेती है जहां पैदा होते ही उन्हें एहसास होता है, उनके अपने पीठ पर पुश्तैनी गरीबी के बोझ का एहसास होता है। और वो जब थोड़े बड़े हो जाते हैं और आंख खोलकर दुनिया को देखने लगते हैं और उनमें कुछ महसूस, एहसास करने की उनके अंदर योग्यता आती है, उनके अंदर सलाहियतें आ जाती हैं, और वो जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि 7 पुश्तों से उनके घर में अशिक्षता फन मारे बैठी हुई है। ऐसे करोड़ों बच्चे, बच्चियां सारा दिन स्कूलों में पढ़ाई करने के बाद, खेतों में अपने माता पिता के साथ मेहनत करने के बाद और कल कारखानों में भी काम करने के बाद, ऐसे बच्चे जब घर लौटते हैं तो उनको एक कमरा मिलता है, छोटा सा, जिसमें वो पैदा होते हैं और अपने माता पिता, भाई बहनों के साथ पूरी जिंदगी गुजारते हैं, अपने तमाम सपनों के साथ। और जब सोते हैं चटाई पर, चारपाई पर, और जब ऊपर देखते हैं तो उनके छतों में उन्हें दरारें नजर आती हैं। वो दरारें जिनसे सुबह को सूरज की किरणें झांकती हैं और बरसात में बारिश का पानी आना जाना करता है। ये वही बच्चे बच्चियां हैं जो हर किस्म के अभाव में रहने के बावजूद, अपने पीठ पर पुश्तैनी गरीबी का बोझ ढोने के बावजूद, अपने इर्द गिर्द के माहौल में अशिक्षता में रहने के बावजूद, वो दुनिया में कुछ करने की कोशिश करते हैं। उनके आंखों में सपना होता है उड़ने का, आगे निकलने का। वो निकलना चाहते हैं, अपने बाहों को पंखों जैसा फैलाकर दुनिया पर उड़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों के लिए कठिनाइयां बहुत होती हैं गरीबी के नाम पर। ऐसे बच्चों को कठिनाइयां बहुत होती हैं ऐसी शिक्षा के नाम पर जो कि उन्हें मुफ्त में मिली होती है, और वो शिक्षा जिसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, सेमी लिटरेट होते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोशिश करते हैं दुनिया में कुछ करने की। उनके साथ मुकाबला करते हैं जिनकी तालीम बड़े बड़े स्टैंडर्ड कॉलेजों और इंस्टीट्यूशंस में हुई होती है।
हमारे यहां हमारे देश में मुकाबला है सही तो कोई यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में होने वाले के इम्तिहान के बीच में मुकाबला नहीं है। हमारे देश में सही मुकाबला अगर है तो उन बच्चों के साथ मुकाबला है जो कॉर्पोरेशन के स्कूल में पढ़कर आते हैं और जाते हैं लड़ाई करने के लिए ऐसे स्कूलों से जो बड़े बड़े उन स्कूलों में पढ़ के आते हैं जहां पर 4 से 5 हजार का फीस हुआ करता है। दरअसल मुकाबला हमारे देश में यहां है। तो मैं ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि मैं उन्हें इंस्पायर कर सकूं, उनके जीवन में 2 क्षण के लिए आऊं और उन्हें इंस्पायर करूं कि लड़ो, आगे बढ़ो, गरीबी का बोझ अपने कंधे से उतार फेंको, अशिक्षता को शिक्षता में बदल डालो। तुम्हारे घरों के छतों पर जो दरारें बरसों से चली आ रही हैं उन्हें भर दो। ऐसा करने के लिए वो बच्चे और बच्चियां मेहनत कर रहे हैं। हमारे देश में करोड़ों बच्चे और बच्चियां मेहनत कर रहे हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसियां उनके लिए हैं। समाज में बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस उनके लिए काम कर रहे हैं। मेरी भी एक थोड़ी सी कोशिश है कि मैं उन बच्चों को उनके इस मेहनत में, ताकि वो और मेहनत कर सकें, जब वो थकान महसूस कर सके तो मुझे सुने और सुनने के बाद ऐसा लगे कि यह हमारे ही बीच का एक ऐसा शख्स है जो हमारे बीच आता है। हम जब थक जाते हैं तो हमें जगाता है। हम जब थक जाते हैं, जब हमारे अंदर हौसले की कमी हो जाती है तो हमारे अंदर हौसला भर जाता है। हमारे अंदर जब प्रेरणा की जरूरत पड़ती है, प्रेरणा का दीप जलाना होता है, तो यह आता है और आने के बाद वो दीप जलाकर चला जाता है। मैं ऐसे बच्चों के लिए वीडियो बना